हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं नई भर्ती की न्यूज़ आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एयरफोर्स की 2024 की नई भर्ती आ रही है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेट बताऊँगा कि किस डेट को, किस मंथ को आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और आपका एग्ज़ाम यानी कि आपका पेपर कब होगा। यहाँ पर आपके पेपर में कंप्लीट जानकारी दूंगा। यहाँ पर कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन सी क्लास का पास कैंडिडेट इसके फॉर्म को भर सकता है। इसमें आपकी उम्र सीमा, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, मेल फीमेल कौन अप्लाई कर सकता है। तो कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, एयरफोर्स की है जो भर्ती 2024 की आ रही है, इसके बारे में मैं आज आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, एयरफोर्स की जो 2024 की वैकेंसी है, इसके आपका जो एक्स और वाई ग्रुप भी बोलते हैं, एयरफोर्स एक्स व वाई ग्रुप, एयरफोर्स अग्निवीर। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके जून और जुलाई में भरे जाएंगे। जून से जुलाई में आपका इसके फॉर्म को भर सकते हैं और इसके जो इस बार आपका एग्ज़ाम होने वाला है वह सितंबर 2024 में होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जो पेपर हैं, ऑनलाइन पेपर हैं, वह सितंबर 2024 में एयरफोर्स एक्स व वाई ग्रुप का होने वाला है। तो साथियों, इसलिए आपके पास यह गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा मौका है। इसको अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। पेपर की तैयारी को आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी है। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है दोस्तों एज लिमिट। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। एयरफोर्स में यही रूल हर बार रहता है, 17.5 से 21 साल के बीच के बच्चे ही इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज लिमिट का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, हाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बच्चों को यही सवाल होता है कि एयरफोर्स अग्निवीर इसकी ग्रुप में हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैंडिडेट को जो मेल है कैंडिडेट की 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेटों के लिए केवल 152 सेंटीमीटर। आपकी इतनी हाइट है तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरिए। अपने हाथ से इतना बड़ा मौका बिल्कुल भी नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एयरफोर्स एक नाम ही अलग है, एक फीलिंग ही अलग आती है। एयरफोर्स का नाम सुन के तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वह एयरफोर्स को ज्वाइन करें। तो हाँ, यहाँ पर आपकी हाइट, एज, क्वालिफ़िकेशन इसकी अकॉर्डिंग है। तो इसकी तैयारी में आप सब अभी से लग जाइए इसके पेपर को पास करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको हाइट बता दी है। अब यहाँ पर मैं आगे लेकर चलता हूँ क्वालिफ़िकेशन। इसके फॉर्म को भरने के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एयरफोर्स में दो दो तरह की वैकेंसी आती हैं, एक्स और वाई, यानी कि एक ना साइंस 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 वाला की, एक साइंस वाला की, एक बिना साइंस वाला की, एक साइंस वाला की। अगर आपके आपके 12th क्लास में आपके पास कोई सा सब्जेक्ट है तो आप नॉन साइंस साइंस के लिए भर सकते हैं। आपकी केवल 12th पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और 12th में कम से कम 50 प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर होना चाहिए। आपकी इंग्लिश में 12th के 100 में से 50 कम से कम नंबर होना चाहिए। यहाँ इसका क्वालिफ़िकेशन है नॉन साइंस का। यहाँ पर आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट है, दिक्कत नहीं है, तो 12th पास पास उनका होना चाहिए, कंपलसरी है। विथ PCM 50 नंबर कम से कम होना चाहिए, और इंग्लिश में आपके 100 में से कम 50 नंबर भी ज़रूरी होना चाहिए केवल इंग्लिश में। बाकी ओवरऑल 50 तो होना चाहिए। इसका क्वालिफ़िकेशन दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो क्वालिफ़िकेशन के बाद दोस्तों, जेंडर इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, दोनों इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों की ही वैकेंसी है। पहले एयरफोर्स में केवल मेल कैंडिडेट जा सकते थे, लेकिन पिछले साल से फीमेल को भी मौका दिया गया है। तो कोई भी फीमेल पीछे ना रहे, सभी महिलाएं इसके फॉर्म को भरें, ज़रूर भरें। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसका
है सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो अब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपका सितंबर में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन पेपर कंप्यूटर पर करवाया जाता है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। क्या क्या सिलेबस, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन पेपर जो बच्चा पास कर लेता है उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल को भी आगे बताऊंगा, कितनी रनिंग हाइट वगैरह सब। उसके बाद दोस्तों जो बच्चा फिजिकल को पास कर लेता है उसके बाद उसका होता है जीडी का मतलब है ग्रुप डिस्कशन। एक तरह से 4-5 बच्चों को बुलाकर उनके बारे में पूछते हैं, जो भी ऑफिसर रहते हैं। यह होता है कि ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद में मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है और आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है एयरफोर्स में जाने के लिए। तो यह रहता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका होगा पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो आपके पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चे साइंस वाले हैं, टेक्निकल का फॉर्म भरना चाहते हैं एक्स ग्रुप का, तो उनका अलग पेपर होगा। उनका होगा मैथ में 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 25 आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आपके जो हैं 70 क्वेश्चन आपका होगा। 70 क्वेश्चन का पेपर इनको करने के लिए 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 70 क्वेश्चन 60 मिनट में ऑनलाइन आपको करने होंगे। इसके बाद नॉन साइंस, जिनके पास साइंस नहीं है उनका अलग एग्ज़ाम होगा आएगी। दोस्तों आपकी रीजनिंग, अर्थमेटिक यानी कि मैथ और जनरल अवेयरनेस, इन तीनों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आपके होते हैं। रीजनिंग में आपके दोस्तों यहाँ पर 12 से 15 क्वेश्चन और अर्थमेटिक के 5 से 7 क्वेश्चन, और जो बाकी बचे हुए हैं 7 से 8 क्वेश्चन वो जनरल अवेयरनेस की यानी कि जीके के आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी इंग्लिश आती है, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी और इंग्लिश आती है 30 और 20 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन करने के लिए आपके 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो यह रहता है दोस्तों आपका यहाँ पर नॉन साइंस वालों का सिलेबस। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप इसके एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग लगानी होती है 7 मिनट के अंदर। 20 उठक बैठक आपको लगानी होती हैं, 10 पुशअप आपको लगाने होते हैं, 10 सिट्स, और आपकी हाइट वगैरह मापी जाती है। हाइट मैंने आपको बता दी है, मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर संगीत का होता है। फीमेल को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में लगानी होती है। 1500 उठक बैठक 15 उठक बैठक लगानी होती है और 10 सिट अप्स लगाने होते हैं। और जो फीमेल हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर पास करने के बाद आपको आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में यही होता है 4-5 बच्चों को बुलाया जाता है और उनसे ऑफिसर्स जानकारी लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातें होके वो कुछ भी पूछ सकते हैं उनके बारे में, उनको फ्यूचर्स के बारे में क्या सोचते हैं, कुछ भी क्वेश्चन वो कर लेते हैं। तो यह होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका होता है मेडिकल में आप जानते हैं फुल बॉडी का चेकअप होता है, मेल और फीमेल दोनों का होता है। मेडिकल के बाद होती है मेरिट लिस्ट जारी। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होता है उसको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। इस तरीके से आपकी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग होती है और आप एयरफोर्स की एक सुनहरी जॉब के लिए आपको बुलाया जाता है। एयरफोर्स में जाने का सुनहरा मौका आपको दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट अभी से ही कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसका मौका आपको बार बार नहीं मिलता। एज लिमिट निकल जाती है, फिर आप पछताते ही रह जाते हैं। तो इसलिए बच्चों आपके पास मौका है, टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, बस आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। कोई भी दिक्कत, डाउट, सवाल हो तो आप मेरे वे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।